ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये दो देशों की इकोनॉमी को झंझोर देने वाला युद्ध है। इजराइल और ईरान के बीच का ये संघर्ष दोनों के भविष्य को बदल सकता है। आज हम जानेंगे आखिर कौन ज्यादा आर्थिक दबाव में है। इजराइल एक हाईटेक देश है जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डायमंड इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी 400 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के R&D सेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस युद्ध ने हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया है। इसकी GDP 583 अरब के करीब है, इन्फ्लेशन 3% है और फॉरेन डेट 105% हो गया है। इतना ही नहीं, मिलिट्री स्पेंडिंग, टूरिज्म में गिरावट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी ने इजराइल को बड़ा आर्थिक झटका दिया है। दूसरी ओर ईरान, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए तेल और गैस पर निर्भर है, चीन ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक भी है। लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों और युद्ध ने पहले से दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था को और मुश्किल में डाल दिया है। GDP 463 अरब डॉलर है और इन्फ्लेशन 29.5% है और इसके साथ ही विदेशी कर्ज जो है वो GDP का सिर्फ 1.8% है। अगर युद्ध के दौरान तेल पाइपलाइन या फिर रिफाइन ऑयलिंग को नुकसान पहुंचा तो ईरान का रेवेन्यू 40% तक गिर सकता है। तो आखिर कौन ज्यादा दबाव में है? देखिए, शॉर्ट टर्म में इजराइल, उसके हर दिन बढ़ते सैन्य खर्च और टूरिज्म पर असर से GDP पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान है। अगर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल और ईरान दोनों ही इस युद्ध में अपनी आर्थिक स्थिरता खो सकते हैं। इजराइल जहां शॉर्ट टर्म में लड़खड़ा सकता है, वहीं ईरान के लिए लॉन्ग टर्म में ये युद्ध कंगाली का कारण बन सकता है। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, इस युद्ध का असर पूरे पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो क्या ये संघर्ष किसी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है? जवाब है नहीं। तो क्या इजराइल और ईरान के लिए इस युद्ध को रोकना संभव है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।